अब यही जो हम ये स्कोप की बात कर रहे थे, तो इसमें एक जो ये थर्ड यूनिट में जो दायरा और अंग की बात कर रहे थे, तो ये तो प्रिंसिपल के उसमें था कि प्रिंसिपल को ये सब देखना ही है स्कूल में। लेकिन जो शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है, इसमें कुछ जो हैं उसमें जैसे ग्रैंड और शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रैंड एंड शर्मा, इन्होंने भी अपना बताया कि क्या होना चाहिए। तो इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में कहा कि जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करने के लिए समाज के उद्देश्यों, समाज की आवश्यकता, परंपरा, इन सबको जरूर देखना चाहिए। तो इसमें इन्होंने बताया कि शिक्षा की योजना समाज के सभी बच्चों के लिए बने और शैक्षिक योजना बनाने के लिए समस्त उपलब्ध साधनों को एकत्रित करना और शैक्षिक कार्यों को ठीक ढंग से संचालित करना और शैक्षिक परिणामों का मूल्यांकन कर, ये इन्होंने बताया। फिर है ग्रेफ एवं स्ट्रीट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेफ एंड स्ट्रीट। तो इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम और शिक्षण, पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें शिक्षण, प्रविधि, भौतिक साधनों एवं प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन हो। फिर बताया इन्होंने कार्यकर्ता छात्र, तो महाविद्यालय, विद्यालय, उसमें जो भी कुछ होता है छात्र होता है, अतः छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया, उनका शिक्षण, अनुशासन, पाठ्येतर क्रिया, उनके लिए भौतिक और मानवीय साधन का समावेश होना चाहिए, है ना। फिर इन्होंने बताया कि कार्यकर्ता, अध्यापक वर्ग, शिक्षकों की जो भी अपॉइंटमेंट हो वे इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाए कि छात्र को उद्देश्यपरक शिक्षा दें, अतः बराबर छात्रों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर है स्कूल भवन, शैक्षिक प्रशासन या महाविद्यालय में विद्यालय भवन की योजना, निर्माण और सही मानकों के अनुरूप विद्यालय की स्थापना की जाए। फिर है संगठनात्मक संरचना, विद्यालय में अध्यापक, छात्रों व अन्य कर्मचारीगण सबको संगठित करना और वित्त एवं व्यापारिक संगठन, विद्यालय में धनराशि की प्राप्ति, सब कर्मचारियों के लिए धनराशि का सही लेखा जोखा भी जरूरी है। फिर है सुलभ वाहन, विद्यालय से घर, घर से विद्यालय ले जाने के लिए छात्रों और शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी के लिए वाहन अनिवार्यता होनी चाहिए। फिर भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन, है ना, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों का समावेश किया। क्या कि जैसे शिक्षा प्रणाली की संरचना, शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय नियंत्रण की रूपरेखा निर्धारित हो। दूसरा बताया कि विद्यालय प्रशासक, शिक्षक सबका समन्वित होकर विचार रखना और कार्य करना। फिर विद्यालय के आंतरिक कार्यों और कार्यक्रम में संगठन द्वारा प्रबंध करना। फिर छात्रों का वर्गीकरण और उन्नति पर ध्यान देना। उसके बाद पाठ्यक्रम की योजना और निर्धारण करना। फिर समय तालिका को तैयार करना, परीक्षाओं का प्रबंध करना, फिर प्रयोगशाला और वर्कशॉप की व्यवस्था करना, फिर शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था किया जाना, शिक्षक कर्मचारियों का समायोजन, अनुशासन की व्यवस्था करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन, शिक्षण विधि का निर्माण, विद्यालय की वित्त व्यवस्था। तो ये जो है अलग अलग विद्वान हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी बात कही। तो ये एक छोटा सा टॉपिक आपको मैंने और बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।